प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जिला दर्शन की इस सीरीज में आगे की तरफ चलेंगे। लखनऊ मंडल में आज सीतापुर जिले की चर्चा करेंगे, है ना। ये सीरीज आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, आपके कमेंट बॉक्स से पता चलता है। और हाँ, कुछ संशोधन भेजे थे आप लोगों ने कि सर अगर दो चार प्रश्न भी अगर आप करवा दें प्रत्येक जिले का, कि जो परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं, तो उसका और हमें लाभ हो, तो आज वो भी कर लेंगे। और हाँ, कुछ मेले वगैरह से संबंधित भी आपने बातें कही थी कि सर मेला कौन सा किस जिले में लगता है, ये भी अगर आप ऐड कर दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि मेले और त्योहार, उत्सव, महोत्सव, ये हम अलग से टॉपिक करते हैं और ये मैं कराऊंगा इसी सीरीज के अंतर्गत। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सीरीज, मैं आगे भी कराता रहूंगा, बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, तो आज इसी सिलसिले में जो हमारा अगला जिला है, और हम ये कह सकते हैं कि लखनऊ मंडल के अब तक के जो जिले हमने पढ़े हैं, लखनऊ मंडल में जो जिले हमने अब तक पढ़े, उसमें अगर आप लोग देखें तो लखनऊ हमने पढ़ा, लखनऊ लखनऊ के बाद हमने पढ़ा रायबरेली, रायबरेली रायबरेली के बाद हमने पढ़ा था शायद लखीमपुर। पहले लखीमपुर पढ़ा था, लखीमपुर, फिर हमने शायद हरदोई पढ़ा था, या ऊपर नीचे हो सकता है। हरदोई पहले पढ़ लिया होगा, फिर लखीमपुर। आज हम पढ़ेंगे सीतापुर, सीतापुर, और उसके बाद अगली क्लास जो है वो उन्नाव को लेकर रहेगी। ये 6 जिले हैं, 6 जिले, और यहां से समाप्त हो जाएगा। आइए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सीतापुर जिले की। सीतापुर जिला, है ना, भगवान राम की पत्नी मां सीता, उनके नाम पर बसाया गया शहर, जानते होंगे आप लोग। चलिएगा, शुरुआत करते हैं। पहले सीतापुर जनपद, इसका मुख्यालय जो है वो सीतापुर में है। मंडल कौन सा है? लखनऊ मंडल का जिला है। स्पष्ट दिख रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है दिख रहा होगा। पूर्व का नाम क्या था? इसे नैमिषारण्य नगर कहते थे त्रेता युग में। त्रेता युग का मतलब जानते होंगे, पुराणों के अनुसार यदि पुराण की बात करते हैं तो पुराण 4 युग बताते हैं। कितने युग बताते हैं? 4 युग। सबसे पहले आया सतयुग, सतयुग, सतयुग के बाद आया त्रेता युग, त्रेता युग, त्रेता युग के बाद आया द्वापर, द्वापर, द्वापर के बाद आया कलयुग। तो अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है। हमारे 18 पुराणों की अगर परंपरा को देखें तो उस परंपरा के अनुसार ये 4 युगों का उल्लेख है कि 4 युगों में बांटा गया है पूरे संसार को। तो पूर्व का नाम नैमिषारण्य नगर था। इसका इतिहास देखें, इसकी स्थापना राजा विक्रमादित्य के द्वारा ने भगवान राम की पत्नी माता सीता के नाम पर बसाया था। विक्रमादित्य जानते होंगे, राजा विक्रमादित्य, जिनका पूरा नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ करता था, बड़े नाम है, बड़ा नाम। इसके बाद इन्होंने ही विक्रम संवत की शुरुआत की थी, अगर आप लोग जानते होंगे 57 एडी में। यह स्थान प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक इतिहास से संबंधित है। यहाँ प्राचीन काल से भी देखेंगे, मध्य काल का भी देखेंगे और आधुनिक भारत का देखेंगे। तीनों इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से संबंधित है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहते हैं इसको। 88,000 ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की थी, उनकी तपस्या की भूमि कही जाती है ये। शुंग शैली की मिट्टी की मूर्तियां सिंधौली तहसील से मिली, एक यहाँ पर तहसील है। शुंग जानते होंगे भारत का पहला ब्राह्मण वंश है, भारत का पहला ब्राह्मण वंश, भारत का पहला ब्राह्मण वंश है। वंश जिसके बारे में हम लोग कहते हैं पुष्यमित्र शुंग द्वारा, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित, द्वारा स्थापित है, स्थापित है ना, मौर्योत्तर काल में, अर्थात मौर्यों के पतन के बाद, है ना। जानते होंगे कि मौर्यों का जो अंतिम राजा था बृहद्रथ, जिसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना की थी। उस काल से संबंधित मिट्टी की मूर्तियां यहां से मिली हैं। महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना यहीं पर की, पुराण यहीं पर लिखे गए। सीतापुर में ही अगर आप लोग देखें तो सीतापुर में ही पुराणों की रचना हुई, सीतापुर में ही, पुर में ही पुराणों की रचना हुई। अब यहां ध्यान रखिएगा, पुराणों की रचना, कुछ बच्चों के दिमाग में एक प्रॉब्लम आ सकती है, गुरुजी पुराणों के लेखन को लेकर विवाद है। आप यहाँ महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, हाँ बेटा बिल्कुल है, विवाद है। पुराण का लेखन बाप बेटे के लिए कहा जाता है कि लोमहर्ष, ध्यान रखिएगा, लोमहर्ष, लोमहर्ष और उग्रश्रवा, उग्रश्रवा, कई किताबों में यह दिया गया है कि पुराणों की रचना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सीतापुर जनपद के भी। इसका क्षेत्रफल देखिएगा, वर्ग किलोमीटर है। अब स्थिति गोमती नदी के किनारे है। यहाँ की झीलें जो है, अजबपुर झील है और सिंधौलिया झील है।
ऊर्जा परियोजना देखेंगे, शारदा नहर परियोजना के द्वारा यहाँ पर सिंचाई होती है। आप जानते होंगे शारदा नहर की बात करें तो यूपी की सबसे लंबी नहर, यूपी की सबसे लंबी नहर, यूपी की सबसे लंबी नहर यही है जो बनबासा पीलीभीत जिले से निकाली गई है, शारदा नदी पर बनाई गई, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर, ठीक है ना। उद्योग की बात करते तो यहाँ कपास और ऊनी चटाई उद्योग है, यहाँ ऊनी चटाई उद्योग, इसको दरी भी बोल देते हैं बेटा, दरी, आगे बताऊंगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, ठीक है ना। प्लाईवुड, कालीन, कालीन दरिया, चमड़ा उद्योग, जरी जरदोजी और हस्तशिल्प उद्योग यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ कहा जाता है दरवाजे पर उभरी हुई नक्काशी, दरवाजे पर उभरी हुई वो क्या कहते हैं वो, जैसे आपने सहारनपुर के विषय में सुना होगा, लकड़ी पर की जाने वाली कारीगरी, और खासकर दरवाजे पर, दरवाजे पर जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं उन दरवाजों पर की जाने वाली कारीगरी जो होती है वो यहाँ के अंतर्गत देखने को मिलती, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर होती है वो। जनसंख्या की बात करते हैं तो लगभग 44 लाख, लगभग 45 लाख इसकी जनसंख्या है। पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है थोड़ी सी। साक्षरता की अगर बात करते हैं तो 61.12% यहाँ की साक्षरता है। पुरुष साक्षरता अधिक है, महिला साक्षरता कम है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करने जाएं तो 781 है, जबकि यूपी की टोटल देखेंगे तो 729 है, ठीक है ना, सॉरी 829 है बेटा, 829 यहाँ जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। लिंगानुपात देखेंगे तो 888 है, इसका मतलब है कि 888 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 888 है, 888। आगे चलते हैं, यहां उत्सव और मेले, यहां पर परिक्रमा मेला लगता है फाल्गुन के माह में, मतलब फरवरी लगा लें आप लोग, है ना। परिक्रमा मेला प्रसिद्ध मेला है, यहां पर प्रसिद्ध मेला है, प्रसिद्ध मेला है, याद रखिएगा। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल, ठीक है ना। दधीची कुंड कई बार पूछा जा चुका है। व्यासपीठ, व्यासपीठ मतलब जहां वेद व्यास जी बैठा करते थे। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य जानते होंगे, यही वो जगह है जिसे हम ऋषियों की तपस्थली कहते हैं। ललिता देवी मंदिर, है ना, पत्थर शिवाला मंदिर, नैमिष चक्र तीर्थ, राजा का किला, महमूदाबाद, सीतापुर आंख का अस्पताल, ये 1926 में स्थापित हुआ था, ध्यान रखिएगा। एक चर्चित अस्पताल है, चर्चित अस्पताल, ठीक है ना, अस्पताल है। हाँ, भाषा ललिता देवी मेला भी बता दिया था, वही है ना। अन्य मुगल सम्राट अकबर के नौरत्नों में से एक टोडरमल का लहरपुर गांव, यहीं पर ये पूछा गया है, ये पूछा गया सवाल है। गांव का नाम लहरपुर था। ये अकबर के जो नौरत्न हुआ करते थे, जिसमें आप लोगों ने बीरबल का नाम सुना होगा, इनका क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, फैजी का नाम सुना होगा, अबुल फजल का नाम सुना होगा, मुल्ला दो प्याजा का नाम सुना होगा, मान सिंह का नाम सुना होगा। उसी में टोडरमल जो इनका वित्तीय विभाग देखा करते थे, क्या देखते थे, वित्तीय विभाग देखा करते थे, वित्तीय विभाग, है ना। पंचशाला पद्धति, एक साला पद्धति इनके द्वारा ही दी गई थी ना। टोडरमल का संबंध यहीं से है। और राजा, इनको राजा टोडरमल कहा जाता है क्योंकि राजा की उपाधि दी गई थी, राजा की उपाधि। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहां से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव, जिनके नाम पर कृषि विश्वविद्यालय भी जानते होंगे, आचार्य नरेंद्र देव यहीं पर। कैप्टन मनोज पांडे, परमवीर चक्र विजेता, नाम सुना होगा, कारगिल में शहीद हुए थे कैप्टन मनोज पांडे, ध्यान रखिएगा बच्चों। इनका जो पैतृक निवास है वो सीतापुर है, पैतृक निवास सीतापुर, है ना। लेकिन रहते कहां थे, इनका परिवार रहता था, जब ये घटना घटी तो परिवार इनका लखनऊ रहता था, परिवार लखनऊ रहता था, लेकिन इनका पैतृक जो निवास स्थल है वो कैप्टन मनोज पांडे का संबंध यहीं से है। राजा टोडरमल, कवि नरोत्तम दास, नाम सुना होगा, वो यहीं से संबंधित हैं, ठीक है ना, यहीं से संबंधित है। ये बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका संबंध जो है सीतापुर से बताया जाता है। अब आता है कि सीतापुर से गुरुजी प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न कैसे बनता है, जरा देखिएगा। सीतापुर से संबंधित, विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित सोंडिक लैंड रिक्लेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं हुआ है। यह सवाल पूछा गया था 2005 में, शायद यूपी पीसीएस का सवाल है ना। इस तरह से इसमें सीतापुर को नहीं ऐड किया गया था, सीतापुर को, है ना। ऐसे ही सवाल पूछा गया ये कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में कहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, अगर अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो सोनभद्र में, ये कई बार पूछा जा चुका सवाल है ना।
यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी पूछा गया है ना, और शायद उसमें यूपीएसआई में भी पूछा गया सवाल है ये। एसटी की जनसंख्या कहां पर है? सोनभद्र में। अगर एससी की बात करते हैं बेटा, तो एससी कहां पर है? सीतापुर में। एससी सीतापुर में है। और अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी पॉपुलेशन जो है वो रामपुर की सबसे ज्यादा है। किसकी? रामपुर की सर्वाधिक है। तो ध्यान रखिएगा सीतापुर में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अनुसूचित जाति जनसंख्या सबसे ज्यादा है। बाकी यूपी जीके से संबंधित जो और प्रश्न कराता हूं, तो आप जानते होंगे सुबह 9 बजे 9 AM मैं बहुत अच्छे से ये सारे प्रश्न कराता हूं, है ना, खूब अच्छे से। आप लोग देखे होंगे, कुछ बच्चे आते भी हैं, मैंने देखा है उनको सीतापुर। एक सवाल और कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल? ये तो पूछो ही मत, ऐसा यूपी में होने वाला कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें एक बार कम से कम ना पूछा गया हो। पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। सीतापुर, ध्यान रखिएगा, एक तीर्थ स्थल है। यहीं पर कहते हैं 88,000 ऋषियों की जो तपस्थली है वो इसी स्थल को कहा जाता है, इसी स्थल को कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और मैं आप लोगों को, है ना, इसकी पीडीएफ नहीं दे पाया हूं अब तक। उसके लिए आप लोग सुनाते ही बहुत हो, डांटते भी बहुत हो, कोई बात नहीं, है ना। कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आप लोगों तक एक सी पीडीएफ पहुंचा सकूं, ठीक है ना। बाकी अगर नए हैं क्लास में तो क्लास को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर लिया करिए अगर लाइक करने का मन करे तो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे के जिले और आगे जिले से संबंधित बातों के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो करंट अफेयर के मुद्दे हैं। अभी एक सीरीज शुरू करूंगा उत्तर प्रदेश में 1 मिनट का करंट अफेयर, जिसमें उत्तर प्रदेश में वीकली आएगा, क्योंकि इतनी सारी न्यूज नहीं होती हैं जो हमारी परीक्षा से रिलेटेड हो। तो वीकली कम से कम 1 मिनट में पूरे उत्तर प्रदेश का जो हिसाब किताब होगा, जैसे योजना, परियोजना या कोई घोषणा हुई होगी या कोई कार्यक्रम चलाया गया होगा, कोई मिशन चलाया गया होगा, तो वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आप लोगों को सूचना मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।